हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी लेवल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकाई अंक। तो इकाई अंक में हम जो है छोटे छोटे सवाल करेंगे, कुछ हार्ड कुछ मॉडरेट, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम क्या है, स्टडी लेवल। तो हम लेवल पहले बढ़ाएंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, बहुत हाई कर लेंगे ऐसे हल्के हल्के। तो इकाई अंक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास संख्या है, ये हमारे पास 35 46 है। तो इसमें इकाई अंक जो हो गया, क्योंकि हमने बचपन से यही पढ़ा है, इकाई ये होता है दहाई, ये सैकड़ा, और ये होता है क्या, हज़ार। तो इस सवाल का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 6। यानी 6 इस संख्या का जो है क्या है, इकाई अंक है। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी हमें इसका इकाई अंक बताना है, ठीक है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 6। 6 की गुणा किससे करेंगे, 4 से करेंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। तो 24 में बस हमें इकाई अंक लेना है, क्योंकि हमें इकाई अंक भी कैलकुलेशन करनी है। और अब 4 की गुणा किससे करेंगे, 5 से, तो 5 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास, 20। तो इस संख्या का, इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब जैसा हम कोई सवाल जोड़ने हैं, मान लीजिए कि 24 75 में हमें जोड़ना है कितना, 113 जोड़ना है, और बताना है कि इसका इकाई अंक कितना होगा। तो इसे जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें इकाई अंक कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। अच्छा, जब हमसे इकाई अंक पूछ रहा है कोई, तो ये पीछे की जितनी भी संख्याएँ हैं ये तो सब बेकार हैं, इनका तो मतलब कोई काम ही नहीं है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर हम इकाई अंक निकालने हैं तो इकाई अंक में सिर्फ इकाई के अंकों पे ही ध्यान देना है हमें, और कुछ नहीं, ठीक है नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। ये कह रहा है कि 694, 538 और 787 और 523 की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है, और इसमें इकाई अंक बताना है। तो केवल आप इकाई अंक लें। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8, और इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7, और इसका इकाई अंक हो जाएगा कितना, 3। तो हम इसकी इससे गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 7 से कितना हो जाएगा, 21। तो हमें इकाई के अंक पे गुणा करनी है, तो 32 का भी इकाई अंक ले में, इसका भी इकाई अंक ले में, तो ये जाएगा 2 गुणा में कितना, 1, और ये कितना हो जाएगा, 2 ही गुणा कितना हो जाएगा, 2। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है नहीं, यानी 2। अच्छा, हम गुणा कैसे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब इसकी गुणा इससे ही करो, किसी भी गुणा किसी से भी कर सकते हैं। जैसे 4 गुणा में कितना 8 है, गुणा में कितना 7 है, और गुणा में कितना 3 है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी गुणा इससे करो, या इसकी किसी की भी किसी से भी कर सकते हैं, हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो इसकी कर लो, 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। अब इधर से भी और इधर से भी इकाई अंक ले में, ये हो जाएगा कितना, 6, और गुणा में कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, और 12 में इकाई अंक कितना हो गया, 2। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2। यानी हम गुणा कैसे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये कह रहा है कि हमें गुणा करनी है, 1 से 100 तक के पदों की गुणा करनी है, और गुणा करने के बाद क्या बताना हमें, इकाई अंक बताना है। तो ध्यान दें, 1 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 4 और गुणा कितना 5 और गुणा कितना 6 और डॉट 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 डॉट, ये कहानी जा रही है वहाँ कहाँ तक, 100 तक जा रही है। यानी 100 तक की हमें इसमें गुणा करनी है, और फिर हमें इकाई का अंक बताना है कि कितना। 1 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 की गुणा किससे करेंगे, 4 से, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। क्योंकि हम इकाई अंक पे काम कर रहे हैं तो 24 की गुणा ना करें पूरी, केवल 4 की करें, और 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। अब इसमें भी इकाई अंक ले लें, और इसकी गुणा किससे करें, 6 से करें, तो 6 की 0 से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अगला टर्म क्या होगा इसमें, अगला टर्म होगा 7, और फिर कितना हो जाएगा 8, और ये गुणा में क्या आ गया, ये 0 आ गया। इसकी इससे गुणा करेंगे तो 0, इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी आगे के पास जितने भी हैं वो सब क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए ये क्या रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, यानी पूर्ण वर्ग का कौन सा इकाई अंक नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप समझ लें, आराम से पढ़ें, ठीक है नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर करके पढ़ेंगे। तो 1 का वर्ग कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो 16 में हमें इकाई अंक लेना है क्योंकि इकाई अंक बताना हमें 16। 5 का 25 यानी 5 हो जाएगा। 6 छंग 36 यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 7 49 यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 8 8 कितना हो जाएगा 64 यानी 4 हो जाएगा। 9 9 81 यानी 1 हो जाएगा 81 का। और 10 का कितना हो जाएगा 100 और 100 का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपको इसमें ये देखना है कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी उसके लास्ट में सिर्फ यही अंक होंगे, इसके अलावा कोई सा नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो इनमें क्या क्या रह गया, देखो एक तो है हमारे पास 2 रह गया, और एक कितना रह गया, देखो 3 भी नहीं है इसमें कहीं, तो 3 रह गया। और एक हमारे पास कितना रह गया 8 रह गया। अच्छा एक और रह गया, एक कितना रह गया 7 रह गया, ठीक है नहीं 7 रह गया। 7 7 49, तो इसका कितना लेम है 9 ही लेम है ये वाला। तो जिस संख्या के अंत में ये वाले नंबर होंगे 2 3 8 7, ठीक है ना, 2 3 8 7, एक दो बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे, और वैसे याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल है। तो वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। देखो जैसे मान लीजिए 22 है, तो 22 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है नहीं, क्योंकि इसके पीछे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो जो ऐसी संख्याएँ हों जिनके पीछे ये अंक हों 2 3 8 7, तो ये वो तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, ठीक है नहीं, पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। तो इसमें देखो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग में नहीं आता। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये कह रहे हैं कि 7 की पावर कितनी है 105 है, और इसमें हमें इकाई अंक बताना है। देखो 7 की पावर 5 का जो मतलब हो गया वो ये हो गया कि 7 की पावर अगर 1 है तो इसका मान हो जाएगा कितना 7। 7 की पावर कितनी है 2 है, तो इसे हम लिखेंगे 7 गुणा में कितना 7, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 7 7 कितना हो जाएगा 49। तो 49 का कितना हो जाएगा इकाई अंक 9। अगर 7 की पावर 3 है तो इसका मतलब कितना हो गया कि 7 को आप गुणा में लिखेंगे 3 बार। 7 7 49, 49 7 हो जाएगा कितना 343। तो इसका जो इकाई अंक कितना हो गया वो कितना हो गया 3 हो गया। अब ये कितना है 105 है, और इसकी पावर कितनी है 7 है, ठीक है ना, 7 है और इसकी पावर कितनी है 105 है। तो इसका मतलब हो गया कि आप 7 को गुणा में लिखो 105 बार, और फिर उसकी गुणा करो और फिर बताओ। तो ऐसा तो जो है इम्पॉसिबल नहीं लग रहा, ठीक है नहीं, क्योंकि बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखो एक नियम याद रखना पड़ेगा आपको, और वो नियम मैं बताऊँगा आपको। देखो किसी भी संख्या की पावर हो, जैसे 7 की पावर कितना है 105, तो इसमें हमें जो है 4 से भाग देनी है, ठीक है नहीं, किससे भाग देनी है 4 से। देखो 4 से हमें भाग करनी है किसे 105 को। तो कैसे करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और कितने में 5, और 4 छंग कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और शेषफल कितना बच जाएगा 1। देखो ये एक लाता हमारे पास भागफल हो जाता है, और एक लाता हमारे पास शेषफल। तो ध्यान दें हमें शेषफल पर काम करना है, इस पर जो नीचे बचता है इस पर काम नहीं करना बिल्कुल भी, केवल शेषफल पर काम करना है हमें। तो ध्यान दें 4 से जब हमने ये सब भाग करा तो भागफल पर नहीं बल्कि शेषफल पर ध्यान देना। तो शेषफल कितना बचा 1, तो बस जो भी शेषफल बचे उसकी पावर आप वो ही लिख दें। तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी, और 7 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा 7। तो इस सवाल का जो है आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस जो है मतलब ये जो सवाल हैं घात वाले, हमें इसी प्रोसेस से चलना है, इसी प्रोसेस से आगे बढ़ना है। देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 की पावर कितनी है 5 है, 3 की पावर 5। तो हम क्या करेंगे, इसे जो है नॉर्मल ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हम इसे कर सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा कितना 3। तो 3 क्या 9, 9 कितना हो जाएगा 27, और गुणा में 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 की गुणा जब 7 से करेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा 63। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो देखो हम उसे अपने तरीके से करें, यानी 3 की पावर कितना है हमारे पास 5 है, तो इसमें अगर हम भाग देंगे किससे 4 से, तो 4 से जब इसे भाग करेंगे तो 4 ही करना कितना हो जाएगा 4, तो शेषफल कितना बचेगा 1। अच्छा जो शेषफल बचेगा वही उसकी पावर बनानी है, तो 3 की पावर कितनी कर देंगे हम 1, और ये कितना हो जाएगा 3 करना कितना हो जाएगा 3। तो ध्यान दें ऐसे कैलकुलेशन करी हमने तो भी कितना आया हमारा से मतलब इकाई अंक 3 आया, और ऐसा करी तो भी हमारा जो इकाई अंक आया वो कितना आया 3 आया। अच्छा ये सवाल तो बहुत छोटा है, अगर मान लीजिए 3 की पावर मान लीजिए 100 होती, 3 की पावर 100, तो क्या तब भी हम इसे इस मेथड से करते, तब तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस इसी तरीके से करना है, यानी हमें इसे किससे भाग करनी है 4 से भाग करनी है।
4 से जब ये सब हम भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 0। अच्छा ध्यान दें, मैं इस जगह जो है मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और समझाता हूँ। तो ध्यान दें, मैं ये ना करें कि आप ये 3 की पावर 0 हो गई, नहीं, ये 0 नहीं है, सही है ना, ये तो शेषफल 0 है। अच्छा मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट अलग से समझाऊंगा अभी, क्योंकि ये जो है हमारा इसने 4 को जो है 100 को पूरा पूरा काट दिया और यहाँ शेषफल नहीं बचा बिल्कुल भी। तो इसे मैं अभी कराऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देखें आप, देखो मान लीजिए कि 3 की पावर मान लीजिए हमारे पास होती 107 होती, ठीक है नहीं, कितना 3 की पावर 107। तो क्या करना, हमें इसे 4 से भाग करनी है, 4 से। तो 4 से सब भाग करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, हो जाएगा 27, और 4 छंग कितना हो जाएगा 24, और शेषफल कितना बच जाएगा 3। तो ये जो शेषफल बचा उसे इसकी पावर बना दें। तो 3 की पावर कितनी कर लेंगे 3, तो 3 को हम तो गुणा में लिख सकते हैं 3 बार भाई जी, और इसे सोल्व भी कर सकते हैं। तो 3 का जो घन होता है वो कितना होता है 27। तो इसका जो आ जाएगा वो मतलब इकाई अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात और देखें आप, देखो जैसे हम कुछ भी पावर हो, जैसे 5 की पावर कितनी है 10 है, तो हम इसमें 4 से भाग करेंगे। 6 की पावर कितनी है 10 है, तो इसमें इसकी से 4 से भाग करेंगे। 7 की पावर ऐसा मान लो 99 तो इसमें भी 4 से भाग करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम हर बार से 4 से भाग कर रहे हैं, हर बार में 4 से भाग कर रहे हैं, हर बार में 4 से भाग कर रहे हैं। 2 से नहीं कर सकते भाग, 3 से नहीं कर सकते, 4 से मतलब 5 से नहीं कर सकते, 4 से तो कर ही रहे हैं। तो ये अगर हमारे उसमें दिमाग में सवाल आ रहा है, ठीक है ना, और आना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि संख्याएँ तो और भी बहुत हैं। तो इसे समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तो देखो जैसे हमने मान लिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, बस आप इसी से समझ जाएंगे, ठीक है नहीं। देखो 2 की गुणा करो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब 4 की गुणा किससे करेंगे हम 8 से, मतलब 2 से करेंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 8 की गुणा जब 2 से करेंगे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 का इकाई अंक 6। अब इसकी फिर 2 से करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 12, 12 का 2 लेंगे, 2 की करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 किससे करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 की फिर 2 से करेंगे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 किससे करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। तो देखो इसे आप 4 का साइकिल बना लो, 4 का, 4 इधर कर लो और 4 इधर कर लो। देखो ये 4 अब आया है, अब ये फिर 4 के संख्या के बाद आगा 1 2 3, देखो 4 पे फिर 4 आ गया। अच्छा ये 8 है, तो ये 4 के बाद फिर हमें मिलेगा 1 2 3 4, देखो 4 के बाद फिर मिला। अच्छा ये 6 है, तो ये हमें फिर से जो है किसके बाद मिलेगा 4 संख्या के बाद मिलेगा, 1 2 3, देखो 4 के बाद ये फिर हमें मिल गया। इसका मतलब ये है कि 4 से भाग हम यूँ कर रहे हैं कि 4 पे जो है हर नंबर अपनी जो है साइकिल रिपीट करता है, ठीक है नहीं, हर साइकिल। हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं, जैसे 3 के लिए कर रहे हैं, देखो 3 गुणा 3 गुणा कितना 3 गुणा में कितना 3 और गुणा में कितना 3। तो इस पर चेक कर लो आप, 3 से कितना हो जाएगा 9, 9 की गुणा 3 से करेंगे तो 9 से 27 का 7 आ जाएगा, और फिर इसकी करेंगे तो 9 से 27 का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, इसे देखें 7 की गुणा 3 से करेंगे तो 7 से कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 हो जाएगा, और 3 गुणा कितना हो जाएगा 3 की गुणा फिर इससे करेंगे तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 3। अच्छा एक टर्म और ले लो, और 3 तिया कितना हो जाएगा फिर 9 हो जाएगा। तो ध्यान दें में ये 9 है। अच्छा ये जो है ना अब 4 के बाद मिलेगा हमें, 1 2 3, देखो 4 के बाद ही हमें मिल गया। अच्छा ये 7 है, तो 7 हमें फिर 4 के बाद मिल जाएगा, 1 2 3। आज अब चौथी बार जब हम करेंगे ना, तो देखो इसमें एक और कर लो 3, तो इसे जब हम करेंगे ना तो 9 9 से कितना हो जाएगा 27, तो 7 आ गया, नहीं यानी कितने के बाद आ गया 4 के बाद आ गया। तो मतलब 2 3 ये नंबर 1 से लेकर जो 10 तक हैं वो अपनी साइकिल जो रिपीट करते हैं वो 4 के बाद रिपीट करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए जो हम 4 से भाग दे रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ज़रूर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, देखो ये कितना है 3 की पावर कितना है 65 है, और गुणा में 6 की पावर कितना है 59 है, और गुणा में 7 की पावर कितना है 71 है। तो बस हमें क्या करना है, इसमें 4 से भाग देनी है और शेषफल पर ध्यान रखना रिमाइंडर पे। तो 4 से काटेंगे तो 4 ही का कितना हो जाएगा 4, 2 बच जाएगा और हो जाएगा कितना 25, और जब 4 के भाग इसमें देंगे तो 4 छंग कितना होता है 24, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, तो उसे ही हमें पावर बनानी है। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 1 गुणा, इसमें भी 4 से भाग करें, 4 से करेंगे तो 4 का 4, 1 बच जाएगा 19 हो जाएगा, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, बचेगा कितना 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 की पावर कितना 3। शेषफल पर ध्यान रखना हमें, गुणा 7 की पावर। अच्छा इसमें भी 4 से भाग करेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा 4, 3 बच जाएगा हमारे पास हो जाएगा 30,
और 4 सत्ते 28, 28 और बच जाएगा हमारे पास कितना 3। तो ये 7 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और अब इसे हम हल कर सकते हैं। तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो जाएगा। 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216, 216 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, 343। तो इसका इकाई अंक लेना है हमें, तो कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे। तो 6 से कितना हो जाएगा 18 और गुणा में कितना हो जाएगा 3। अच्छा इसमें भी हमें इकाई अंक लेना है, इसमें इधर लेना, इसमें इधर लेना। तो 8 से कितना हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा, ठीक है ना 24। और 24 में इकाई अंक कितना हो गया 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा 4 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 7 की पावर कितना है 95 है और माइनस 3 की पावर कितना है 58 है। और इसमें हमें बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान दें, इसमें हमें 4 से भाग करना है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 4 या 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 की पावर कितना 3, क्योंकि 3 रिमाइंडर बचेगा माइनस। अब इसमें भी हमें किससे भाग करना है 4 से भाग करना है। तो 4 का ना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 2 बच जाएगा। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 2। अब ध्यान दें, इसका जो घन होता है, इसका घन होता है हमारे पास कितना 343। तो 343 का हमें कितना लेना है 3 लेना है, और माइनस इसका जो वर्ग होगा 3 का वो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। अच्छा ध्यान दें, इसमें ये केस अच्छा बन गया। तो देखो 9 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 7, नहीं माइनस का 6। कितना बचेगा माइनस का 6। तो ध्यान दें, इकाई अंक जो होगा, जैसे हमने मान लीजिए हमने ये 10 लिखा, तो ये जो लास्ट का अंक होगा ये ऐसे हुई होगा कि माइनस क्या होगा 0 लगा दो, ऐसा नहीं होगा। ये एक मान लीजिए 12 हो गया, तो इकाई का अंक ऐसा कोई होगा कि इसके आगे माइनस लगा दो 12, इसे 12 पढ़ेंगे कि 12 हमने कभी ऐसा लिखा हो। तो इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से क्योंकि ये संख्या बड़ी है, देखो ये 7 की पावर कितना है 95 है, और ये 3 की पावर कितना 98 है। तो ये संख्या बड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि 7 की पावर 3 का जो घन होगा वो कितना होगा 343 होगा, ठीक है नहीं, कितना होगा 343। तो हमें क्या करना है, अगर ये संख्या अगर हमारे पास छोटी है और ये बड़ी है और माइनस में अगर आंसर आ रहा हो, तो माइनस में तो हमें आंसर नहीं देना है। तो इधर से क्या करना है आपको दशमलव लेना है, मतलब एक हासिल ले लेना है आपको। तो इसे जो हम कर लेंगे कितना कर लेंगे 13 कर लेंगे। अच्छा, और जब 13 में से हम कितना घटाएंगे 9 घटाएंगे, तो 13 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर ये होगा। माइनस का आप कभी भी ना दें, ठीक है नहीं, क्योंकि इकाई अंक माइनस में नहीं होगा। तो इसका जो इकाई अंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 41, 63, 73, 63 और 77 का हमें इकाई अंक बताना है। तो अगर मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको इकाई अंक निकालना तो आप इकाई अंक भी ध्यान दें। इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है ना, इनसे ये बेकार हैं चाहे कितनी होती है ज़रूर। तो हमें क्या करना है, हमें 7 की पावर कितना करना है, इसे करना 7 की पावर 754, ठीक है ना, क्योंकि हमें इकाई अंक पे ध्यान देना है। और इससे भी भाग करनी है किसे 4 से, और 4 से जो भाग करनी है उस पर भागफल पे ध्यान नहीं देना बल्कि शेष फल पे ध्यान देना, शेष फल कितना बचेगा, ठीक है नहीं। तो ध्यान दें, मैं 4 की भाग इसे कर रहे हैं, 4 की भाग इससे करेंगे, 4 × 4 3 बच जाएगा 35 हो जाएगा, 4 × 8 32 हो जाएगा, 3 फिर बच जाएगा, और 4 × 8 32 हो जाएगा, नहीं 2 बच जाएगा, ठीक है नहीं। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 2, और 7 से कितना हो जाएगा हमारे पास 49, और 49 का कितना 9, यानी इसका इकाई अंक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश करें आप, हम जो भाग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 754 को। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 × 4 हो जाएगा, 3 बच जाएगा 35 हो जाएगा, और 4 × 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और हमारे पास ऐसे फिर 3 बच जाएगा और 34 हो जाएगा, और 4 × 8 कितना हो जाएगा फिर 32 हो जाएगा, ठीक है ना। और शेष फल कितना बच जाएगा 2। तो हम इस पर भागफल को नहीं देख रहे, इसे देख रहे हैं शेष फल को, यानी जो भी शेष फल बच रहा है वो उसकी पावर बना रहे हैं, ठीक है नहीं। और 7 की पावर 2 का मतलब कितना 49, 49 में भी इकाई अंक कितना 9, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखें अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं है, बस हमें जो ध्यान देना है वो लास्ट की अंक संख्या पर देना है। ये बेकार है बिल्कुल, इकाई अंक में ये बेकार है। तो 4 की पावर है 1793 और गुणा 5 की पावर कितना है 317 और गुणा 341। तो 341 नहीं लिखना, केवल कितना लिखना है हमें, केवल 1 लिखना है, लास्ट में लेना है, इससे कोई मतलब नहीं 49। तो ध्यान दें, 4 की भाव हमें देनी है कितने में 1793 में। अच्छा एक शॉर्टकट और ले सकते हैं हम, देखें क्योंकि हम 4 से भाग देंगे ना इसे 4 से, तो 4 से विभक्ति का नियम जो होता है, 4 से विभक्ति का अगर आप पढ़ा हुए 4 से विभक्ति का नियम,
तो 4 से जो विभक्ति का नियम होता है वो ये होता है कि जैसे कोई संख्या हमारे पास 192, तो बस लास्ट के 2 अंकों को ही भाग दो, ठीक है नहीं। इससे इधर के जितने भी अंकों उन्हें छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है उसमें, ठीक है नहीं। जैसे हमने मान लो कि 111 को भाग करनी थी 4 से भाग करनी थी, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये बच गया हमारे पास 3, कितना हो गया 1, और 4 सत्ते कितना हो जाएगा हमारे पास 28, और ये कितना बच जाएगा हमारे पास 3 बच जाएगा, ठीक है नहीं। तो 111 था ना, तो हम इसके सिर्फ 2 ही अंक ले रहे हैं, केवल 2 अंक, यानी 11 को भाग कर रहे हैं किससे 4 से। तो जब हम इसे 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 8, और शेषफल कितना बच जाएगा 3। तो ध्यान दें, मैं पूरे को भाग करा तो भी शेषफल कितना बचा 3, और जब हमने लास्ट के 2 अंकों को भाग करा तो भी कितना बचा 3 ही बचा। तो 4 से विभक्ति का यही नियम होता है कि अगर कोई भी संख्या 1 3 4 5 6 7, तो इसे भाग मत करो सबको, बस लास्ट के 2 अंकों को भाग कर लो, ठीक है ना। तो जो 2 अंकों की भाग करोगे और वो पूरे की भाग करोगे बिल्कुल सेम आएगी। ये 4 से विभक्ति का नियम होता है। तो आप चाहो तो इसमें विभक्ति का नियम लगा दो। तो इसमें 1793 को पूरे में भाग ना करके केवल 93 भाग करो, ठीक है ना। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, कितना बच जाएगा हमारे पास 1 बच जाएगा, हो जाएगा 13, और 4 तिया हो जाएगा 12, शेषफल बच जाएगा कितना 1। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 गुणा में। अब इसे 317 में मत करो, केवल 2 अंकों में, केवल 17 में भाग करो 4 से। तो 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 4 यहाँ जब बच जाएगा कितना 1, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 1, और 1 पे तो कितनी भी भाग रहे हैं, ठीक है ना। 1 का मान तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 पे 1 की करोगे तो भी 1 पे पावर तो होगी तो भी 1 रहेगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 1। अब इसके आपस में गुणा कर लो, 5 चौक 20, और 20 की कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20, और 20 में भी इकाई अंक कितना है 0, तो इसका इकाई अंक हमारा हो गया 0। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये कितना है, 2 की पावर कितना हमारे पास 12 है, और 3 की पावर कितना है 20 है, और 4 की पावर कितना है 30 है, 5 की पावर 42 है, 6 की पावर कितना है 56 है, और 7 की पावर कितना है 72 है, और गुणा 8 की पावर कितना है 90 है। तो इस सवाल को करने से पहले आप हल्का सा जो है बेसिक देख लें। इसका बेसिक क्या होगा, देखो मान लीजिए कि 2 की पावर कितना है 4 है, ठीक है नहीं। 2 की पावर 4 है, तो अगर मैं इसे 4 से भाग करूँगा तो 4 से 4 तो पूरा कट गया, शेषफल कितना बचा 0। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 0, और 2 की पावर जिसकी पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है 1, और इसका आंसर आप 1 लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है नहीं। क्योंकि ये जो बचा है, ये 0 जो बचा है, ये इसकी पावर नहीं है, ये जो है इसका क्या है रिमाइंडर है, रिमाइंडर, ठीक है ना। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए कि 2 की पावर 4 है, तो इसे जो है हम पूरा सॉल्व करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो राइट कितना होगा हमारे पास, कितना होगा 6 होगा। अब मान लीजिए 2 की पावर कितना है 100 है, 2 की पावर कितना है 100 है, और अब इसे 4 से भाग करेंगे, ठीक है नहीं। तो 4 से ये 100 पूरा कटता 25 बार। अब जब ये 25 बार कट गया तो इस जगह रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। तो अगर इस जगह 0 रिमाइंडर बचा तो ध्यान दें, मैं जो 2 की पावर 4 का मान है वही 2 की पावर 100 का मान होगा, ठीक है नहीं। तो इसका मान अगर हमारे पास इकाई अंक 6 है तो इसका इकाई अंक भी कितना होगा 6 होगा। ये बात आप ध्यान रखें। अच्छा, एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं हम। देखो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, सवाल बाद में करेंगे। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लीजिए कि 7 की पावर हमने ले ली, 7 की पावर ले ली हमने 400, ठीक है नहीं। तो ध्यान दें, इसे हम जब 4 से भाग करेंगे तो 400 ये पूरा 100 बार कट जाएगा, और इसमें जो शेषफल बचेगा, शेषफल वो बचेगा 0। तो ये 7 की पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और मतलब ये शेषफल जो है 7 की पावर 0 है, तो आप इसका मान 1 ना लिखें, ठीक है ना, ये गलत हो गया बिल्कुल। तो ध्यान दें, जो 7 की पावर 400 का मान है वही 7 की पावर 4 का मान भी होगा, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 गुणा कितना 7 गुणा में कितना 7 और गुणा में कितना 7। तो ध्यान दें, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 49 का 9 ले लेंगे हम। 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 49 का कितना ले लेंगे हम 9, और 9 में कितना हो जाएगा 81, और 81 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। तो 7 की पावर 4 का मान भी 1 रहेगा यूनिट डिजिट में, इकाई अंक में, और इसका भी जो है 1 ही रहेगा, क्योंकि जगह भी पावर कितनी बननी है 0 बननी है, मतलब शेषफल है भी 0 बनना है भी 0 बनना है। तो अगर जिसका भी मान लीजिए अगर सवाल है हमारे पास, मान लीजिए 5 की पावर कितना है हमारे पास 100 है, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 से कट रहा है, तो हमें इसका मान नहीं देखना, हमें तो बस 5 की पावर 4 का मान देखना है, क्योंकि ये पूरा कट रहा है। तो ये मान और ये मान आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है।
और देख समझने की कोशिश करें, जैसा हमारे पास मान लीजिए 4 है, कितना है 4 है, और 4 की पावर है 16 है, कितनी है 16 है, यानी कुछ कम मानते हैं जो हल कर लें। हमने मान लिया कितना 8 मान लिया, 4 की पावर कितना मान लिया 8, ठीक है नहीं। और जब हम इसे 4 से भाग करेंगे तो ये 4 से पूरा पूरा कट गया, और ऐसे इस पर कितना बचा 0। तो इसे देखो ऐसे ही प्रैक्टिकल सॉल्व करके देखो, यानी 4 गुणा में कितना 4 गुणा में कितना 4 गुणा में कितना 4 और गुणा में कितना 4, 1 2 3 4 5 बार हो गया, गुणा में 4 गुणा में 4 और गुणा में 4। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 4 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास 16, और ये हो जाएगा 16। 6 चंग कितना हो जाएगा हमारे पास 36, और गुणा इसकी रहेंगे 6 चंग कितना हो जाएगा 36, और 6 चंग कितना हो जाएगा हमारे पास 36, यानी इसका इकाई अंक कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका अगर इकाई का मान 4 मतलब 6 आया है, सॉरी 6 आया है, तो 4 की पावर 4 का मान भी 6 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका रिमाइंडर भी 0 बच रहा है, इसका भी 0 बच रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 गुणा में कितना 4 गुणा में कितना 4 और गुणा में कितना 4। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और गुणा 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 6 चंग कितना हो जाएगा 36। तो जो भी संख्या पूरी पूरी कटे तो उसका जो हमें उस संख्या का 4 उसकी पावर 4 मान लेनी है, तुरंत एकदम 4 मान लें। देखें जैसे हम एक एग्जाम्पल और कर सकते हैं, जैसा मान लीजिए 2 की पावर है हमारे पास कितना 100, प्लस 3 की पावर मान ली हमने कितना 16, प्लस 4 की पावर मान ली हमने मान सकते हैं 60। तो अगर ये हमें सॉल्व करना है तो इसमें 4 से भाग करो, तो 4 से ये पूरा पूरा कट गया, तो इसे आप डायरेक्ट कितना लिखो 2 की पावर 4 लिख लो, ठीक है नहीं, क्योंकि जो मान इसका होगा वो इसका होगा। प्लस ये 16 पूरा पूरा कट रहा है, तो आप इसे डायरेक्ट 3 की पावर 4 लिख लें, क्योंकि जो मान इसका होगा वो इसका होगा। प्लस अच्छा ये 60 भी कट रहा है 4 से पूरा पूरा, तो इसे भी 4 की पावर कितना कर लें 4 कर लें, और इसे लिख लेंगे हम कितना 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में कितना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 हो जाएगा इकाई अंक, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, इसे 3 बार लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 3 9 और 9 में कितना हो जाएगा हमारे पास 81, यानी इसका 1 हो जाएगा। और प्लस ये 4 की पावर 4 है, तो इसे 4 बार लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा कितना 4, तो 4 चौक 16 4 चौक 16 16 गुणा 16 और 6 चंग कितना हो जाएगा 36, यानी इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लो, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12 12 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 13, तो 13 में कितना हो जाएगा 3, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था, सॉरी ये तो हमने अपना एग्जाम्पल लिया था एक। अब देखते हैं ये सवाल जो है, अब ये जैसे हमें सवाल करना है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसे आप डायरेक्ट 2 की पावर 4 मान लें, ठीक है नहीं। अच्छा 20 जो है 4 से कट जाता है पूरा पूरा, तो इसे भी आप 3 की पावर 4 मान लें, ठीक है ना। और ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसमें रिमाइंडर को देखें, तो 4 से 28 हमारे पास 2 बच जाएगा, यानी 4 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसे देखें 5 की पावर 4 1 4 2 बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा इसका 2 बच जाएगा। और गुणा में इसे देखें, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4 से भाग करें इसे, 4 1 4 हो जाएगा कितना 3 4 8 32, यानी पूरा पूरा कट गया, तो इसकी भी 4 की पावर कितना माने 4 माने, जो भी पूरा पूरा पड़ा है उसे 4 की पावर 4 मान लें, क्योंकि 4 की पावर 4 को तो हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है नहीं। और 8 की पावर कितना कर लें, इसे कर लेंगे हम 4 से भाग कर सकते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 2 बच जाएगा, और 4 5 20, यानी पूरा पूरा कट जाएगा हमारे पास, नहीं 4 का कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 1 बच जाएगा, और 4 दूनी 8 यानी 2 बच जाएगा, ठीक है नहीं, कितना बच जाएगा 2। ध्यान दें मैं, क्योंकि ये सवाल वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर हम 5 की गुणा किसी सम संख्या से करते हैं, ठीक है नहीं, 5 की गुणा ऐसा मतलब 2 से कर लेंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, रिमाइंडर कितना आ गया 0। 5 की गुणा किससे कर लेंगे 4 से कर लेंगे, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ध्यान दें मैं, ये कितना है 5 है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो 5 की गुणा जब सम संख्या से करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। फिर भी आप इस सवाल को देख लें, क्योंकि हम जो है बेसिक से लेकर चल रहे हैं। तो ध्यान दें मैं 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, और गुणा में 3 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 81 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 की पावर 2 4 चौक 16 यानी 6 हो जाएगा। 5 की पावर 2 5 5 25 5 हो जाएगा, और 7 की पावर 4 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारे पास, और गुणा में 7 की पावर 4 यानी 3 गुणा में 7,
7 21 सॉरी 1 होगा, ठीक है नहीं 1, और गुणा में 8 8 64 यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जब हम सबकी इसकी गुणा करेंगे तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, 0 आ गया। अब 0 गुणा इसमें कर लें इसमें कर लें, सब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो इसका इकाई अंक बनेगा वो बनेगा हमारे पास 0, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा। देखें ये हमारे पास फैक्टोरियल का सवाल है, CGL में आया हुआ है किसी टाइम। तो ध्यान दें फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ से मान लीजिए ये 5 का फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा कितना 1। तो इतना तो पता ही होगा यार, आप कंपटीशन में हो, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल के बारे में तो पता ही होगा, नहीं भी पता तो इस तरीके से फैक्टोरियल को खोल लेते हैं, इसकी गुणा कर लेंगे। 5 और 20 20 के 60 60 दूनी कितना हो जाएगा 120, यानी 5 फैक्टोरियल का मान कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। मान लीजिए किसके पास 3 फैक्टोरियल है, तो इसे हम कैसे खोलेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 1 तक चलाएंगे, ठीक है ना। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 का कितना हो जाएगा 6। मान लीजिए 7 फैक्टोरियल है, तो आप इसे ऐसे ही खोलेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसकी सबकी गुणा कर लेंगे, जो भी आंसर हो जाएगा वो 7 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फैक्टोरियल खोलने का तरीका है। अब ध्यान दें इस सवाल को करना, तो सवाल बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, ठीक है ना। ये है इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 33,333 तक का फैक्टोरियल खोल के उसकी गुणा करनी है, और फिर जो है मैं इकाई का अंक बताना है। तो ध्यान दें ये कहीं ना कहीं बीच में सवाल खत्म हो जाएगा ज़रूर। देखो 1 फैक्टोरियल कितना रहेगा हमारे पास 1 रहेगा, प्लस 2 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे हम कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 हो जाएगा गुणा 1 हो जाएगा, और प्लस 4 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो हो जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, और प्लस इसके आगे क्योंकि 5 होगा, और जब हम 5 का फैक्टोरियल खोलेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बस इससे आगे हमें फैक्टोरियल खोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये 5 चौक कितना हो जाएगा 20, और 20 में क्या आ गया 0, तो ये सब संख्याएं आगे क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। अच्छा जब हम 6 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 6 में भी यही बात रहेगी, 6 गुणा 5 गुणा कितना आ जाएगा 4, तो 5 चौक कितना हो जाएगा इसमें 20 हो जाएगा। यानी 5 से आगे को जितने भी फैक्टोरियल खोलेंगे हम, चाहे अनंत तक फैक्टोरियल खोल लें, उसमें 0 जरूर आएगा, ठीक है ना। इकाई का अंक 0 बन जाएगा किसी ना किसी तरीके से। तो ध्यान दें यहाँ तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 का कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, और 8 से कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, और प्लस इससे आगे की जितनी भी संख्याएं हैं टोटल वो सब 0 हो जाएंगी, चाहे वो अनंत तक हो में, ठीक है ना। और किस तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी के फैक्टर में 5 गुणा 4 जरूर आएगा, तो वो तो 0 ही होना है। तो ध्यान दें 24 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 30, और 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, और 33 का भी इकाई अंक कितना हो जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखें। देखो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 11 है, तो ये हमें बताना है कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये आसान है, इसे 4 से भाग कर लेंगे, जो भी रिमाइंडर होगा तो इसे आप खुद करके देखेंगे, इसे मैंने छोड़ दिया। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, तो ये फैक्टोरियल का सवाल है। तो देखो ध्यान देना फैक्टोरियल के जो 90% सवाल होते हैं, ठीक है ना, उनकी कहानी जो है 5 फैक्टोरियल पर जाकर ख़त्म हो जाती है। जब आप सवाल खूब कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 5 से आगे को जो है नहीं होगा। क्योंकि 5 का जब हम फैक्टोरियल खोलते हैं तो ये 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 चौक कितना हो जाता है 20 हो जाता है, और 20 में क्या आ गया 0, तो ये सब संख्याएँ क्या हो जाती हैं 0 होती हैं। तो 90% जो फैक्टोरियल वाले सवाल होते हैं उसमें जो है वो कहानी बस 4 तक ही रहती है, 5 से आगे तो वो 0 बनता रहता है। तो ध्यान दें 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 होता है, इसकी पावर कितनी है 99, प्लस 2 फैक्टोरियल का मान 2 को कैसे खोलेंगे 2 गुणा के 1, 2 गुणा कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर कितनी हो गई है हमारे पास हो गई 98, और प्लस 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, क्योंकि 3 को कैसे लिखते हैं 3 गुणा 2 और गुणा 1, 3 दूनी 6, 6 का कितना 6, तो 6 की पावर कितना हो जाएगी 97। आगे बढ़ेंगे, प्लस 4 फैक्टोरियल का मान देखें कैसे निकालेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 से 12 और 12 दूनी 24, 24 का 4 इकाई अंक, ठीक है ना, इकाई अंक 4, तो हम इसे लग सकते हैं 4 के फैक्टोरियल को 4 की पावर 96। बस ये तो पुराना वाला सवाल बन गया।
और देखो इस आगे भी 99 तक है, तो इसमें 5 का फैक्टोरियल भी आएगा, लेकिन 5 का फैक्टोरियल में तो जीरो आएगा, ठीक है ना, तो उससे तो खत्म हो जाएगा। 6 के फैक्टोरियल में भी जीरो आएगा, सबके मन में कितना होगा, जीरो आएगा, तो वो सवाल खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इधर खत्म हो गया सवाल। 1 की पावर 99 तो ये 1 ही रहेगा, प्लस 2 की पावर 98, तो इसे हमें भाग करनी है 4 से, और रिमाइंडर को इसकी पावर बनानी है नहीं, तो 4 दूनी 8, 18 हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी 2 बच जाएगा रिमाइंडर, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस। अच्छा ध्यान दें, 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 6 ही रहता है, ठीक है ना, ये नियम आप याद रख लेंगे। प्लस अब इसे हमें करना ना, तो ये पूरा कट गया, तो ये जब पूरा कट गया 96, तो हम इसे 4 की पावर कितना मानेंगे, 4, यानी ये 4 की पावर 4 की जगह काम करेगा, ठीक है ना। और 4 की पावर 4 का अभी निकाला था, उसका इकाई अंक कितना आया था, 6 आया था। अच्छा 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी, मतलब 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4, तो हम इसे 4 लिख सकते हैं, और अब इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा ये हमारे पास 10, 9 6 कितना हो जाएगा 15, और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये 15, इसमें जो है इकाई अंक 0 लेंगे, और इसका कितना लेंगे 5, और 0 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, तो इसका इकाई अंक जो हो गया कितना हो गया 5 हो गया। तो इस PDF में जो है हमने कितने सवाल देखे, 12 सवाल देखे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और मेरी आवाज़ ख़राब लग रही हो आपको, या राइटिंग ख़राब लग रही हो, तो क्योंकि ये हम पहली बार जो है हम वीडियो बना रहे हैं पेन टेप पे, और इस पर डिजिटल जो है कुछ गड़बड़ हो गया है, तो पहली बार है यार, ठीक है ना, अपना ध्यान रखियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी दोस्तों, मैं जब दोबारा वीडियो देख रहा था तो मुझसे एक गलती हो गई। वो गलती क्या हो गई कि 1 की पावर अगर 99 है, तो ये जो इकाई अंक मैंने 9 लिख दिया था, तो इसमें 9 नहीं बल्कि 1 ही आएगा, ठीक है ना। मिस्टेक हो जाती है यार, पता नहीं कैसे कैसे। तो इसमें कितना आएगा, 1 आएगा, और जब हम इसे सबको जोड़ेंगे 6 6 12, और 12 4 हो जाएगा हमारे पास 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 17, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 17, यानी 7 होगा इसका, ठीक है नहीं। तो पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं रहा मुझे, तो कोई बात नहीं है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।